Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aqsa Salim, subject specialist physics at Divisional Public School and College Sahiwal. I welcome to all the students in DPS digital classes. Students, हमारे आज के टॉपिक्स हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम दो बैलेंस पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज बीम बैलेंस एंड सेकंड इज फिजिकल बैलेंस. और उसके बाद इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.3 हम ये करेंगे. ऑल दीज टॉपिक आर रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स. सबसे पहले मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पुराने जमाने में क्या थे और अब के दौर में क्या है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं. पहले कि pots were used to measure grain in various parts of the world in ancient time. बहुत पुराने वक्तों की बात है कि pots को यूज किया जाता था दाल चावल वगैरह को मेजर करने के लिए. However, balances were also in use by Greek and Romans. पुराने जमाने में pots को यूज करते थे, लेकिन आजकल के दौर में मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो रिसेंट डेज हैं वो है बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस. सबसे पहले हम पढ़ते हैं बीम बैलेंस के बारे में. क्वेश्चन आता है व्हाट इज बीम बैलेंस, हाउ इट कैन बी यूज्ड. सबसे पहले बीम होता क्या है, इस बीम का मतलब हम समझ लेते हैं. बीम मींस द बार ऑफ अ बैलेंस फ्रॉम विच स्केल्स हैंग. अगर हमने किसी स्केल को हैंग किया हुआ है किसी एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, ये पॉइंट आप समझ लें कि फिक्स पॉइंट है, इसके इर्द गिर्द हमने बैलेंस करना है इसको, तो हमारा मैथ जो है वो मेजर हो जाएगा. एक प्लेट के अंदर हम अननोन मैथ रखेंगे जिसका हमें नहीं पता कि वो कितना है और हम उसे मेजर करना चाह रहे हैं, जबकि दूसरे पैन के अंदर वो मैथ रखते हैं जिसका हमें पता है. अगर ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि मैथ हमारा सेम हो गया. तो जो नोन मैथ हमें पता है उसके जितना ही वो अननोन मैथ भी होगा. ये बहुत कॉमनली यूज है, आपने अक्सर यूज करते हुए देखा होगा. तो सबसे पहले बीम बैलेंस such as shown in figure 1.13 are still in use at many places. Working क्या है बीम बैलेंस की? In a beam balance, the unknown mass is placed in one pan. It is balanced by putting known masses in the other pan. एक पैन पे हम unknown mass रखेंगे. अब सपोज वो mass 2 kg है, हमें उसका नहीं पता कि वो 2 kg है. हमने इसमें पहले 1 kg रख के देखा तो हमारे पास ये वाला पैन जो था फिर भी बैलेंस ना हुआ. फिर हमने इसमें 1.5 kg रख के देखा, फिर भी ये बैलेंस नहीं हुआ. अब हम 2 kg अगर रख के देखें और ये भी सपोज 2 kg ही है, तो ये जो हमारा दोनों पैन है ये हो जाएंगे बैलेंस. ये बीम जो है ये फिक्स पॉइंट हमें बताएगा कि ये हमारे पास बैलेंस हो गया है. अगर तो ये बैलेंस हो जाता है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि हमने अननोन मैथ को फाइंड कर लिया. हमें कैसे पता चलेगा कि अननोन मैथ 2 kg है? क्योंकि हमने नोन मैथ 2 kg यहाँ पे रखा और वो बैलेंस हो गया. सो टुडे people use many type of mechanical and electronic balances. You might have seen electronic balance in sweet and grocery shops. They are more precise than beam balance and they are easy to handle. Beam balance बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हमें वैल्यू नहीं देता, इससे ज्यादा अच्छे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज फिजिकल बैलेंस एंड हाउ इट इज यूज्ड. तो सबसे पहले फिजिकल बैलेंस होता क्या है? अ फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट बाय कंपैरिजन. जिस तरह बीम बैलेंस में हमने पढ़ा ये उसी से रिजेंबल करता है, लेकिन लैब्स वगैरह में मोस्टली फिजिकल बैलेंस को यूज किया जाता है. हम कंपेयर करते हैं दो मैथ्स को, जिसकी वजह से अननोन मैथ्स हम फाइंड कर लेते हैं. उसका तरीका भी हम अभी पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन. सो कंस्ट्रक्शन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ फल्क्रम एज शोन इन द फिगर 1.14. द बीम कैरी स्केल पैन ओवर द हुक और ईदर साइड. अब ये देखिए, ये आपके पास है बीम यहाँ पे भी, यानी ये बीम हमें इन दोनों का बैलेंस होना बताता है, और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें एक फिक्स पॉइंट जो चाहिए होता है वो ये बीम है. लेकिन ये थोड़ा सा बीम बैलेंस की निस्बत एडवांस है. इसके साथ लगा होता है ये स्केल और ये पॉइंटर हमें बताता है कि जब तक यहाँ पे 0 है ये दोनों पैन
बैलेंस है। अगर इस साइड पे या इस साइड पे जाता है तो वो हेवियर पैन को शो करवाएगा। यानी यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे कि पॉइंटर इज एट 0, बीम इज बैलेंस। तो हमने करना क्या है, बेसिकली इस बीम को बैलेंस करना है, एक पे अननोन और एक पे नोन मास को रखना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इसको समझ लें। सेंट्रल पॉइंट इसका बीम हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये लगी होती है एक स्टिरअप, यहाँ पे लगे होते हैं बैलेंसिंग स्क्रू। आप इसकी मदद से इसको पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये आपके पास हो गया अरेस्ट नॉब, ये हो गया लेवलिंग स्क्रू यहाँ पे। उसके बाद ये है स्केल, ये है पॉइंटर, ये है पिलर, और ये जो आपके पास पोर्शन है इसको कहते हैं प्लम्ब लाइन। इसके अलावा ये पैन जो यहाँ पे दो मौजूद है, ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब इसको मेजरमेंट की तरफ हम आते हैं कि मेजर कैसे करते हैं। मेजरमेंट ऑफ अननोन मास या वर्किंग ऑफ फिजिकल बैलेंस, दोनों अगर आपसे पूछे जाए आप उसमें ये लिख सकते हैं। सो unknown mass is placed on the left pan. Find some suitable standard masses that can cause the pointer to remain at 0 on raising the beam. अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड पे अगर हमने unknown mass को रखा है तो हम राइट साइड पे known mass को रख देंगे। क्यों रखेंगे? ताकि जो पॉइंटर है हमारा वो 0 पोजीशन पे आ जाए। The beam carries scale pan over the hooks on either side. बीम के यहाँ पे देखें हुक्स मौजूद है, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी। बीम कैरी स्केल पैन ओवर द हुक्स ऑन ईदर साइड। दोनों साइडों पे ये जो हुक्स लगे हुए हैं इनके साथ ये पैन अटैच्ड है, यानी बीम यहाँ पे भी कंट्रोल कर रहा है पैन की पोजीशन को। अननोन मास इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट पैन। फाइंड सम सूटेबल स्टैंडर्ड masses that cause the pointer to remain at 0 on raising the beam. अगेन यही बात यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि हमने अगर लेफ्ट पैन में अननोन मास को रखा है तो राइट में हमें नोन मास को रखना पड़ेगा। अगर हमारा पॉइंटर यहाँ पे 0 आता है तो इसका मतलब ये कि दोनों बैलेंस हो चुके हैं। अगर 0 पे नहीं आ रहा तो जो हम खुद मास रख रहे हैं राइट साइड पे, सिर्फ ह्यूमन कन्वीनियंस के लिए यानी अपनी आसानी के लिए उसको मेजर करने के लिए, तो हम उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद एग्जांपल 1.3, इसी की वर्किंग आप समझ लें एक तरह से कि फाइंड द मास ऑफ अ स्मॉल स्टोन बाय अ फिजिकल बैलेंस। हमारे पास एक स्टोन है जिसको हमने मेजर करना है, तो इसी फिजिकल बैलेंस में उस स्टोन को हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए कि अननोन मास आपने रखना है लेफ्ट साइड पे और नोन रखना है राइट साइड पे। तो अगर आपको उस स्टोन का मास हमें नहीं पता कि कितना है, तो अगर हमने स्टोन का मास फाइंड आउट करना है तो दूसरे पैन में हम थोड़ा थोड़ा करके मास इंक्रीज करते जाएंगे। जहां पे पॉइंटर 0 आ गया वो हमारे पास रिक्वायर्ड इसका मास होगा। सो सोल्यूशन इसका करते हैं स्टार्ट। फॉलो द स्टेप टू मेजर द मास ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। स्टेप नंबर 1 क्या है? एडजस्टिंग द लेवलिंग स्क्रू विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिकल बैलेंस। सबसे पहले हम जब भी कोई डिवाइस यूज करते हैं तो हम उसका एरर निकालते हैं। तो हमने इसको एडजस्ट, ये जो लेवलिंग स्क्रू नीचे लगे हुए हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये फिजिकल बैलेंस को आप समझ लें कि एक तरह से फिजिकल बैलेंस का लेवल है कि यहाँ पे हम देखें कि क्या इनका लेवल सेम है। विद द हेल्प ऑफ प्लम्ब लाइन टू लेवल द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिकल बैलेंस। ये जो प्लम्ब लाइन है हमारे पास लगा हुआ यहाँ पे, ये बिल्कुल एक बारीक सा थ्रेड टाइप वायर आप समझ लें जो होती है, जिसके साथ हैवियर मास लगा हुआ होता है। ये भी सिर्फ इसको बैलेंस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। यानी प्लम्ब लाइन और लेवलिंग स्क्रू से हम पहले फिजिकल बैलेंस को ये देख सकते हैं कि ये सब कुछ बैलेंस है, यानी पैन एक लेवल पे है, बीम 0 पोजीशन पे है। फिर रेज द बीम जेंटली बाय द टर्निंग द अरेस्टिंग नोब क्लॉकवाइज। ये हमारे पास अरेस्टिंग नोब है लगी हुई। अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, यानी इस तरफ अगर हम रोटेट करते हैं तो हमारे पास जो बीम है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। बीम का ऊपर की तरफ होने का मतलब ये है कि पैन का यहाँ से फासला थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और इस पैन का भी यहाँ से फासला थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो अगर हम बीम को उठाते हैं तो ये हमारे पास जो दोनों पैन है वो ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। उसके बाद यूजिंग बैलेंसिंग स्क्रू एट द एंड ऑफ इट्स बीम ब्रिंग द पॉइंटर एट 0 पोजीशन। ये बैलेंसिंग स्क्रू यहाँ पे लगे हुए हैं। पहले हमने क्या किया, इस पैन को जितना हमने ऊपर करना है ताकि ये जो फासला है थोड़ा सा फासला रहे, क्योंकि जब भी हम इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पैन नीचे की तरफ आएगा, तो पैन का थोड़ा सा ऊपर की तरफ होना हमारे लिए सही है
ताकि हम मेन डिफरेंस देख सकें कि ये पेन और ये पेन इनमें से कौन सा पेन ऐसा है जो ज्यादा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या जो हैवी है। तो हमने इसको पहले एडजस्ट किया, फिर उसके बाद बैलेंसिंग स्क्रू, ये दोनों हमारे पास है। बैलेंसिंग स्क्रू भी बीम से ही रिलेटेड होते हैं, फिर हमने इनको यूज करना है ताकि इनको हम टाइट और लूज करेंगे ताकि हमारे पास ये जो पोजीशन है वो 0 पे आ जाए। फिर टर्न द अरेस्टिंग नोब टू ब्रिंग द बीम बैक टू इट्स सपोर्ट। फिर हमने क्या करना है, इस अरेस्टिंग नोब को दोबारा अपनी पोजीशन पे वापस ले आना है। अब हमने बीम को जो ऊपर की तरफ उठाया था इसको हमने दोबारा लोअर पोजीशन पे रखना है, इसको वापस कर देना है ताकि हम इसके अंदर जो भी रखें हमें उन दोनों में डिफरेंस पता चल जाए कि जो हैवियर है वो ज्यादा नीचे है, जो लाइटर है वो ऊपर की तरफ है। अब प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट स्टोन ऑन द लेफ्ट पैन। लेफ्ट पैन में हम रखते हैं जो हमने स्टोन जिसका हमने मैस मेजर करना है, और इसमें हम नॉन मैसेज रखेंगे ताकि हम उसको कंपेयर करके तो वैल्यू को निकाल सकें। प्लेस सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेज फ्रॉम द वेट बॉक्स ऑन द राइट पैन। अगर लेफ्ट साइड पे हमने अननोन मैस को रखा है तो राइट साइड पे हमें नोन मैसेज रखने पड़ेंगे। वेट बॉक्स में से हम डिफरेंट मैसेज 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम डिफरेंट, लेकिन स्टार्ट हमने करना है छोटी वैल्यू से। 1 बाय 1 हम इसमें वैल्यूज डालते जाएंगे जब तक ये दोनों बैलेंस ना हो जाए। रिपीट एडिंग और रिमूविंग सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेज इन द राइट पैन टिल द पॉइंटर रेस्ट एट 0 ऑन रेजिंग द बीम। तो हमने क्या करना है कि इन दोनों में हम लोगों ने तब तक बैलेंस करते जाना है जब तक हमारे पास ये पॉइंटर 0 नहीं आता। हम बीम को रेज करके देखेंगे क्या हमारे पास पॉइंटर 0 पे आ रहा है, अगर तो वो आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम इसमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं जो हमने नॉन मैसेज की जगह रखी हुई है। रिपीट एडिंग और रिमूविंग सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेज इन द राइट पैन टिल द पॉइंटर रेस्ट एट 0 ऑन रेजिंग द बीम। उसके बाद लास्ट पॉइंट है नोट द स्टैंडर्ड मैस ऑन द राइट पैन, देयर सम is the mass of the object on the left pane। अब सपोज हमने यहाँ पे पहले 10 ग्राम रखा, फिर हमने 20 ग्राम्स रख दिया, फिर हमने 5 ग्राम्स और रख दिया, तो ये हमारे पास टोटल 35 ग्राम्स हो गया, और यहाँ पे पॉइंटर भी हमारे पास 0 आ गया और ये बैलेंस भी हो गया। इसका मतलब है कि हमने इस साइड पे जो अननोन स्टोन रखा था वो 35 ग्राम का होगा, यानी उसको हम ऐड करेंगे जितनी भी हमने यहाँ पे मैसेज रखे तो वो इक्वल होगा इस अकेले मैस के। तो यहाँ पे हमने अननोन मैस को फाइंड आउट कर लिया है। हम अननोन मैस कैसे मेजर कर सकते हैं, ये उसके 6 स्टेप्स हैं और ये 6 स्टेप्स इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। समराइज कर देती हूँ। आज हमने पढ़ा मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हमने बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस पढ़ा जो रिसेंट डेज में यूज किए जाते हैं। उसके बाद बीम बैलेंस क्या होता है, द अननोन मैस इज प्लेस्ड इन वन पैन, इट इज बैलेंस्ड बाय पुटिंग नोन मैस इन द अदर पैन। इसमें सेंट्रल पॉइंट को बीम कहा जाता है जिसके इर्द गिर्द हम पैन्स को बैलेंस करके तो फिर हम अननोन मैस को फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास बीम है और ये दो हमारे पास जो पैन है इसके अकॉर्डिंग, यानी ये अगर बैलेंस कर देगा तो इसका मतलब है कि जितना अननोन मैस आप फाइंड करना चाहते हो आप इस पैन में उतना मैस ऐड करके तो उसको बैलेंस करके फाइंड कर सकते हो। उसके बाद फिजिकल बैलेंस क्या होता है, फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड इन लैब्स टू मेजर द मैस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट बाय कंपैरिजन। हम कंपेयर करते हैं दो मैस को, एक पे हमने अननोन मैस रखा, एक पे हमने नोन मैस रखा। पॉइंटर अगर हमारा 0 पे आ गया तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास वो अननोन मैस कितना होगा, क्योंकि जाहिर बात है नोन मैस तो हमने खुद रखा है ना, उसकी वैल्यू हमें पता है। अगर बैलेंस हो गई तो ये भी उतना ही होगा। Unknown mass is placed on the left hand. Find some suitable standard masses that cause the pointer to remain at 0 on raising the beam. तो ये हमारे पास फिजिकल बैलेंस था। उसके बाद एग्जाम्पल है 1.3 जिसमें हम किसी अननोन मैस को फाइंड करने का या मेजर करने का तरीका देखते हैं। तो 6 स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहले एडजस्टिंग द लेवलिंग स्क्रू विद द हेल्प ऑफ प्लम लाइन। ये जो हमारे पास प्लम लाइन है इस पे हमने इस तरह से इसको सेट करना है कि हमारे पास ये दोनों पैन्स लेवल पर हो। रेज द बीम जेंटली ब्रिंग द पॉइंटर एट 0 पोजीशन। बीम को हमने रेज करना है ताकि हमारे पास पॉइंटर 0 पे आ जाए। फिर प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट स्टोन ऑन लेफ्ट पैन। लेफ्ट पैन पे हमने रख दिया उस ऑब्जेक्ट को जिसका मैस आप फाइंड करना चाह रहे हैं। फिर प्लेस सुटेबल स्टैंडर्ड मैसेज फ्रॉम द वेट बॉक्स ऑन राइट पैन। राइट साइड पे हमने
नोन रखा, यानी आप रेड बॉक्स में से छोटे छोटे से मैसेज लेके इसमें ऐड करते जाएंगे, तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक ये बैलेंस ना हो जाए और पॉइंटर 0 पे ना आ जाए। रेज द बीम, लोअर द बीम इफ इट्स पॉइंटर इज नॉट एट 0। हम क्या कर रहे हैं, बीम को रेज करते हैं तो हमें पता चलता है कि पॉइंटर की पोजीशन क्या है। अगर हम इसे लोअर कर देंगे तो लोअर द बीम इफ इट्स पॉइंटर इज नॉट at 0। Repeat adding और removing suitable standard masses in the right pan। राइट में हम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, हमने सिर्फ इसको बैलेंस करना है इसके साथ ताकि पॉइंटर हमारा 0 पे आ जाए। In the right pan till the pointer rest at 0 on raising the beam। तो यहाँ पे हमारे पास फिजिकल बैलेंस में किसी अननोन मैथ को मेजर करने का जो तरीका है वो इस एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था। आज की आपकी असाइनमेंट है, आंसर दिस क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग स्क्रू इन अ फिजिकल बैलेंस। फिर इन फिजिकल बैलेंस ऑन व्हाट पैन वी प्लेस द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द यूज ऑफ फिजिकल बैलेंस एंड राइट वर्किंग ऑफ बीम बैलेंस। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये, इनके आंसर ब्रीफली लिख के आप अपनी कॉपी में लिखें और अपनी टीचर को चेक करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।